के टुकड़े उड़ रहे थे और इनको पहुंचने वाले जो अपने सच्चे रब को पहचान चुके थे देखकर अपनी साबिका गुमराही पर पछता रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को रज़ा रज़ा कर रहे थे और साथ साथ ये आयत भी दोहराते जा रहे थे कि हकाया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने के लिए ही होता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों इंसानी बुतों की जानिब मुतवज्जे हुए जिन्हें कई सौ साल पहले एक गुनाह की पकड़ में पत्थर का बनाकर नमूना अबरत बना दिया गया था। मर्द का बुत सफ़ा के मकाम पर नस्ब था और औरत का बुत मरू के मकाम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी टुकड़ा टुकड़ा करके उठाकर खाना खुदा की हुदूद से बाहर फेंक दिया। ये औरत मर्द कौन थे? इसके लिए हमें तारीफ़ के औराक को पीछे अलटना पड़ेगा। इसके लिए हमें इस ज़माने में जाना होगा जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और इनकी वालिदा हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ज़मज़म के चश्मे के करीब ज़िंदगी के दिन बसर कर रहे थे। इस दूर में अरब की ज़मीन पर पीने वाले पानी का मिलना एक इंतहाई नामुमकिन सी बात थी। सहरा और खुशक पहाड़ियों की इस ज़मीन पर पानी की एक बौनद का मिलना मुहाल था। अरब के कबाइल मीठे पानी के चश्मों और कनून की तलाश में सहराओं और वादियों में मारा मारा फिरते थे। ये मुजिज़ाना चश्मा जो नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम के यूं रगड़ने से मुजिज़ाती तौर पर अल्लाह की तरफ से पैदा किया गया था, इस बेआब व गया इलाके में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत से कम नहीं था। और एक कबीला जो बनी जरम के नाम से तारीफ में मशहूर गे वो भी मीठे पानी की तलाश में सहराओं की खाक छान रहा था। इन्होंने जब दूर से परिंदों को उड़ते देखा तो इनको हैरानगी हुई क्योंकि सहरा में परिंदों का पाया जाना पानी की अलामत था। चुनाचे वो सारा कबीला उसी जानिब चल पड़ा। इन्होंने जब एक खातून और छोटे से बच्चे को इस ठंडे मीठे पानी के चश्मे के करीब देखा तो वो बहुत हैरान भी हुए और इस इलाके में जहाँ पानी का नाम व निशान तक नहीं था, अल्लाह की कुदरत से एक चश्मे को रमण देखकर बेहद हैरान हुए। इन्होंने हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से इस चश्मे के करीब रहाइश इख्तियार करने की इजाज़त मांगी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने इनको इजाज़त दे दी और साथ में ये भी कहा कि इस चश्मे का पानी ज़रूर इस्तेमाल करो, लेकिन ये अल्लाह की अमानत है, इस पर किसी का भी कोई मालिकाना हक़ नहीं होगा। कबीले वालों ने इस शर्त को कबूल कर लिया और यहाँ पर ही आबाद हो गए। जब वक्त गुजरने लगा जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने नौजवान इस्माईल की शादी उसे कबीला जरम की एक लड़की से कर दी और यूं रफ्ता रफ्ता हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद खूब फली फूली और यूं मक्का, जिसका असल नाम बका था, एक आबादी की शक्ल इख्तियार कर गया। कबीला जरम वाले काफ़ी अरसा तक तो सीधे रास्ते पर रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें खराबी पैदा होनी शुरू हो गई। अब इन्होंने कबा शरीफ का इंतज़ाम संभाल लिया और हज के लिए आने वाले लोगों से मिलने वाला हदिया खुद समेटने लग गए और यूं रफ्ता रफ्ता इनके अंदर जुराइम पैदा होना शुरू हो गए। तब अल्लाह ताला ने इनको सज़ा देने के लिए इनसे ज़मज़म छीन लिया और ज़मज़म का पानी खुशक हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मज़म के निशान तक मिट गए। किसी को मालूम भी नहीं था कि यहाँ ज़मज़म नाम का कोई चश्मा हुआ करता था। उसे कबीले का एक शख्स जिसका नाम मुजाज बन उम्र था, बहुत ही नेक और पारसा शख्स था। इसने कौम को बहुत समझाया, इनको बहुत से खुतबे दिए, अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन इन पर कोई असर न हुआ। जब यह कबीला अपने बुरे कामों से बाज न आया तो एक रात मुजाज ने सोचा कि ये लोग जिस तरह कबा शरीफ की हदीम की सूरत में आमदन खाने लग गए हैं, किसी दिन ये हज करने के लिए आने वालों की तरफ से चढ़ाए गए कीमती हदिये जिनमें सोने चांदी की कुछ अशिया शामिल थीं वो भी चुरा लेंगे। उन्होंने रात को अपने बेटे को साथ लिया और कबा के अंदर मौजूद सोने के कीमती हदिये उठाए और जिस जगह ज़मज़म का चश्मा हुआ करता था उसी जगह खुदाई करके ये सब कीमती हदिये आउं छुपा दिया। अब जैसा कि अल्लाह ताला किसी कौम के बिगड़ने पर इस कौम को किसी दूसरी कौम के हाथों अजाब देता है, इस कौम को भी अजाब देने का फैसला कर लिया गया और एक और कबीले बनी क़ज़ा को इन पर मुसल्लित कर दिया। बनी क़ज़ा वालों ने बनी जरहम को मार मार कर मक्का से निकाल दिया। इनके कबीले के कसीर तादाद में अफराद को कत्ल भी कर डाला और यूं लटे पट्टे बनी जरहम यमन में जाकर आबाद हो गए। उसी ज़माने में इस कबीले के हम एक लड़के और लड़की ने जन्म लिया। लड़के का नाम ऐसा बन यला था और लड़की का नाम नाइला बनत ज़ैद था। दोनों जब जवान हुए तो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए और इन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए। एक बार ये दोनों हज के लिए एक काफ़िले के हमरा मक्का मुकर्रमा गए। खाना कबा में इनको तन्हाई मैसर आई तो इन्होंने एक कबी फेल करने का इरादा कर लिया। चुनाचे जैसे ही गुनाह के मुर्तकिब हुए तो इन्हें अज़ाब इलाही ने आन घेरा, यूं वो पत्थर के बुत बना दिए गए। इसके आगे के हालात आपने तहरीर की इब्तिदा में पढ़ लिए हैं। जब इनके बुत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना कबा की हुदूद से बाहर फेंक दिए तो इस वक्त मुसलमानों के जहन में सफ़ा व मरू के दौरान सही के बारे में शक व शुबा पैदा हो गया।
वो सोचने लगे कि क्योंकि सफ़ा व मरू पर दोनों के बुत पहले नस्ब थे जिनका तवाफ़ जाहलियत के ज़माने में किया जाता था, लिहाजा अब इनका सफ़ा व मरू का तवाफ़ कहीं इन बुतों की याद में तवाफ़ ना साबित हो, जिसकी वजह से इन पर भी अल्लाह का अज़ाब नाज़िल ना हो जाए। इस पर सूरा बकरा की आयत नंबर 158 नाज़िल हुई, जिसमें अल्लाह ताली ने इरशाद फरमाया, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, सो जो शख्स हज करे बीत अल्लाह का या उम्रा करे तो नहीं है कुछ गुनाह इस पर जो सही करे इन दोनों के दरमियान, और जो शख्स खुश दिली से करता है कोई नेक काम तो बेशक अल्लाह कद दान सब कुछ जानने वाला है।